जय श्री कृष्ण। मैं भाविका जोशी आप सभी का दिव्य शंखनाद में स्वागत करती हूँ। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन। आज गंगा दशमी है। पुष्टि सृष्टि से कुछ दर्शन करेंगे। विशेष खबर यह है कि श्रीजी मंदिर 30 जून से पहले नहीं खुल पाएगा। राज्य सरकार के नए दिशा निर्देश। आइए देखेंगे प्रभु नगरी के क्या हाल है। सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन कर लेते हैं। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी है, सोमवार 1 जून 2020। आज गंगा दशमी एवं श्री गोविंद लाल जी महाराज का गादी उत्सव है। आज श्रीजी सेवा में विशेष दिवस है। गंगा दशमी है। यमुना जी एवं श्री गंगा जी का उत्सव श्रीजी में मनाया जाता है। इसके साथ ही नित्य लीलास्थ गोस्वामी तिलकाय श्री गोविंद लाल जी महाराज आज गादी पर विराजे थे, उसका भी उत्सव मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण का पौराणिक महत्व है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को हस्त नक्षत्र में गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। आइए थोड़ा सा और जानते हैं। राजा सगर कहीं 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे कर इंद्र पद हासिल न कर ले, इसके लिए इंद्र ने उनका घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया था। तब उसी की खोज में गए उनके 60,000 पुत्रों ने जब ऋषि को जगाया तो उनकी श्वास से ही वो अपने आप ही भस्म हो गए। इनका उद्धार करने के लिए इनके वंश में कई पीढ़ियों ने तपस्या की। राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ की तपस्या सफल हुई, लेकिन गंगा का वेग कौन सहन करे। तब शिव ने इसमें उनको आशीर्वाद प्रदान किया। गंगा के अहम को भी तोड़ा, अपनी जटाओं में उसको धारण कर लिया। फिर भगीरथ की प्रार्थना पर एक धार छोड़ी और भगीरथ आगे चलते रहे। गंगा भारत में बहना प्रारंभ हुई। पुष्टि में गंगा दशमी का भाव श्री यमुना जी एवं गंगा जी के मिलन के भाव से है। सभी 10 इंद्रियों पर आधिपत्य प्राप्त कर प्रभु मिलन की श्री गंगा जी की आकांक्षा यमुना जी द्वारा पूर्ण हुई। इसीलिए आज के दिन को गंगा दशहरा भी कहते हैं। पुष्टि मार्ग की सेवा प्रणालिका में प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर सहित अन्य मंदिरों में जल भरा जाता है और प्रभु जल विहार करते हैं। कुछ पुष्टि मार्गी हवेलियों में आज के दिन नौका विहार के मनोरथ भी होते हैं। आइए अब देखते हैं श्रीजी में सेवा क्रम किस प्रकार रहता है। गंगा दशमी एवं गादी उत्सव होने के कारण श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को लीप कर हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदलमाल बांधी जाती है। झारी जी में सभी समय यमुना जल भरा जाता है। 2 समय की आरती थाली वाली की जाती है। उत्सव होने के कारण गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से मनोर के लड्डू, केसर युक्त जलेबी के टूक व दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडियां उगाई जाती है। राजभोग में उत्सव भोग रखे जाते हैं। राजभोग दर्शनों में प्रभु के सम्मुख 4 बीड़ा सिकोरी में रखे जाते हैं। विशेष क्रम के तहत श्रीजी में राजभोग दर्शन के पश्चात मणि कोठा और डोल तिवारी में घुटनों तक जल भरा जाता है। जल में विविध शीतल इत्र भी पधराए जाते हैं। चहुं दिशाओं में कुंज के भाव से केले के स्तंभ खड़े किए जाते हैं। प्रभु के सम्मुख बतकें रखी जाती हैं, लकड़ी के खिलौने रखे जाते हैं। एक छोटी नाव जल में तैराई जाती है। सुंदर कमल एवं अन्य पुष्प भी जल में तैराए जाते हैं। पनघट और जल विहार के पद गाए जाते हैं। आज मणि कोठा में जल भरा होने के कारण कीर्तनिया डोल तिवारी के पहले 2 द्वारों पर खड़े होकर ही कीर्तन करते हैं। उत्थापन में प्रभु को आम के विशेष रूप से भोग रखे जाते हैं। उत्थापन के दर्शन नहीं खोले जाते हैं। इस समय सभी सजावट हटाकर डोल तिवारी का जल छोड़ दिया जाता है।
वैष्णव जल में ही खड़े होकर दर्शन करते हैं। मणिकोठा का जल संध्या आरती के पश्चात छोड़ा जाता है। क्योंकि आज गादी उत्सव भी है, अतः संध्या काल में संध्या आरती के समय श्री नवनीत प्रिया जी में विविध उत्सव भोग आरोगाए जाते हैं। आइए अब प्रभु श्री जी के दर्शन कर लेते हैं। श्री जी की साज सेवा में आज चंदनिया रंग की मलमल की उत्सव के कमल के काम की ओर किनारी से सुशोभित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया पर सफेद बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में आज श्री जी को चंदनिया पिछोड़ा धराया जाता है। प्रभु के ये वस्त्र एक दिन पूर्व ही दर्जी खाने में रंगे जाते हैं। प्रभु के आभरण श्रृंगार के दर्शन करें तो आज श्री जी को छोटा कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची आदि सभी आभरण उत्सव के हीरा वाले धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर चंदनिया मनवल की छज्जेदार पाक के ऊपर सिर पेच, नागफनी अर्थात जमाव का कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में हीरा के कर्ण फूल धराए जाते हैं झुमक वाले। तुलसी एवं श्वेत पुष्पों की 2 सुंदर कलात्मक थाग वाली माला जी धराई जाती है। इसी प्रकार श्वेत व गुलाबी पुष्पों की 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई जाती है। प्रभु के श्रीहस्त में 4 कमल की कमल छड़ी, मोती के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। श्री चरण कमल में नूपुर आदि उत्सव के हीरा वाले धराए जाते हैं। खेल के साज में प्रभु के आज पट उष्ण काल का व गोटी मोती की आती है। राग सेवा में आज मंगला में नमो देवी यमुने नमो, राजभोग में एरी जाको वेद रटत, एरी जाको नाम फनप, आरती में नयन कमल दल, शयन में धीर समीरे यमुना तीरे, मान के पद में उठ चल बेग राधिका प्यारी, कोढ़वे के पद में नवल किशोरी नवल नागरी, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। अन्य सभी सेवा क्रम नित्य अनुसार रहता है। जय श्री कृष्ण। आइए अब पुष्टि सृष्टि के कुछ विशेष स्थलों से दर्शन कर लेते हैं। प्रभु श्री जी की नगरी के हालचाल देखें तो कल मौसम ने अचानक करवट बदली। यह दृश्य ही आपको बता रहा होगा नगर में कैसे माहौल रहा। दूसरी खबर यह है कि राज्य सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थल अथवा मंदिर 30 जून तक नहीं खुल सकेंगे। अर्थात श्री जी मंदिर खुलने की संभावना भी अब अगले महीने ही है, यदि बीच में कोई नए परिवर्तन नहीं हुए तो। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा था 8 जून तक मंदिर खुल सकते हैं।
चौपाटी पर नाले का जीर्णोद्धार कार्य निरंतर जारी है। आशा है समय पर पूर्ण होगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, तरुण दवे, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाड्य, हरीश तिवारी एवं कांकरोली से गौरव पालीवाल की रिपोर्ट। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के विभिन्न स्थलों से दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जय श्री कृष्ण।